हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कक्षा 12 बायोलॉजी में जीव और समष्टि चैप्टर है उसके बहुत ही जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जो मान लीजिए एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। चलो आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण है, समष्टि है उसका विशिष्ट गुण क्या होता है ये देखिए। बाकी के तीन ऑप्शन है जन्म दर, यूरिथर्मल, मृत्यु दर। ये सब तो मान लीजिए एक व्यष्टि पर लागू हो सकते हैं होते हैं, लेकिन लिंग अनुपात होता है वो सिर्फ समष्टि की ही विशेषता होती है, इसलिए लिंग अनुपात इसका राइट आंसर होगा। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान व पाद प्राय छोटे हैं ताकि ऊष्मा की हानि कम से कम होती है। ये किसका नियम है? ये है एलन का नियम। याद रखिएगा, ये है एलन का नियम। नागफनी का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? नागफनी है उसमें कौन सा भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? वो उसका चपटा तना होता है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। डायपोज की परिघटना संबंधित है। जो डायपोज है वो निम्न ताप वाले जीवों पर लागू होता है। निम्न ताप वाले जीवों में ये देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी निम्न ताप के प्रति अनुकूलन इसका राइट आंसर होगा। सपर्दी अपवर्तन नियम को दिया गया। सपर्दी अपवर्तन नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था गोसे द्वारा। छठवां क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से स्वरूप और व्यवहार से संबंधित कारक कहलाता है। पृथ्वी की सतह के स्वरूप और व्यवहार से संबंधित कारक क्या कहलाता है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक याद रखिएगा, कौन सा कारक होगा? स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक। अगला क्वेश्चन, निम्न ताप पर पौधे मर जाते हैं क्योंकि? निम्न ताप पर जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं निम्न ताप पर पौधे? निम्न ताप पर देखिए, इसके ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि निम्न ताप पर धानी जीवदर्य से जल निकलने से पौधे सूख जाते हैं। धानी जीवदर्य से जल निकलने के कारण पौधे सूख जाते हैं। बर्फ के यांत्रिक दबाव के कारण सेल फट जाती है। कोशिकीय प्रोटीनों का अवशोषण हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समष्टि घनत्व बढ़ता है। समष्टि घनत्व किससे बढ़ता है? समष्टि घनत्व बढ़ता है। अब मृत्यु दर से तो समष्टि घनत्व कम होगा। अगर लोग देश को छोड़कर चले जाएंगे उससे भी देश मान लीजिए समष्टि घनत्व घटेगा। लेकिन देशांतरवास, मान लीजिए देशांतरवास हमारे देश में कोई दूसरे लोग रहने आ गए तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा समष्टि घनत्व का देशांतरवास। निम्न में से एक्टोथर्मिक प्राणी होते हैं। जो शीत रुधिरधारी प्राणी होते हैं उन्हें एक्टोथर्मिक प्राणी कहते हैं। अब यूरिथर्मिक होते हैं वो गर्म रुधिर प्राणी होते हैं, यूरिथर्मिक याद रखिएगा ये भी साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परजीविता और परभक्षण में होता है। परजीविता और परभक्षण में क्या होता है? परजीविता परभक्षण में एक जाति को लाभ व दूसरी जाति को हानि होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जैविक कारक में जब दोनों सहयोगी जातियां लाभान्वित होती है, जो दोनों जातियों को अगर लाभ होता है तो वो होता है सहोकारिता। मृदा में उपस्थित अपक्षय होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। जो मृदा में मिल जाते हैं कार्बनिक पदार्थ उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमस। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षी कहाँ से आते हैं? राजस्थान के जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें प्रवासी पक्षी आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। मरुदविधि प्रवृत्तियां तथा सजीव प्रजक्ता किन पादपों में पाई जाती है? मरुदविधि जो मान लीजिए लवण मरुदविदों में पाई जाती है सजीव प्रजक्ता। केलोट्रोपिस में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ होता है। जो केलोट्रोपिस होता है उसमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? ग्लाइकोसाइड। अगला क्वेश्चन, कवकमल किसके उदाहरण है? जो कवकमल है वो किसके उदाहरण है? अंतरजातीय परजीविता के। कवकमल। लॉजिस्टिक वर्दी में अंतस्पर्शी कब प्राप्त होता है? जो लॉजिस्टिक वर्दी होती है उसमें अंतस्पर्शी कब प्राप्त होता है? जब के और एन का मान बराबर हो जाता है तब अंतस्पर्शी प्राप्त होता है। मान लीजिए दोनों जातियों के बीच में जो स्पर्श है, मान लीजिए स्पर्धा है, वो हो जाती है
इसलिए के और एन का मान जब बराबर होता है तो अंतःस्पर्शी प्राप्त होता है। झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है? जो झील का सतही जल, मान लीजिए ऊपर ऊपर का जल होता है सतह पर, उसमें किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जल धारण क्षमता अधिकतम होती है। जो जल की धारण की क्षमता होती है वो किस में होती है? बालू में, बजरी में, गाद में, इससे सबसे ज्यादा होती है चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता होती है। जल सबसे ज्यादा जल को धारण कर सकती है, सोख सकती है। छोटी मछली सार के निचले ताल के पास चिपक जाती है और पोषण प्रदान करती है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहभोजिता। इसमें एक जाति को तो लाभ होता है, एक जीव को तो लाभ होता है, और एक जीव को न लाभ और न हानि होती है। किसी समष्टि में आवधिक जनन की क्षमता क्या कहलाती है? जो आवधिक जनन की क्षमता होती है वो कहलाती है जैव विभव। निकेत क्या है? निकेत क्या है? एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहां वह रहता है। मान लीजिए उस निकेत या निवास क्या होता है? जो जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहां वह रहता है वो उसका निकेत या निवास कहलाता है। लघुगणक समष्टि वर्दी को किस समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है? लघुगणक समष्टि वर्दी को इसकी समीकरण से, ऑप्शन डी राइट आंसर। चरघातांकी जनसंख्या वृद्धि का सूत्र। चरघातांकी जो जनसंख्या वृद्धि है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है dn/dt बराबर rn। ये देखिए दोनों सूत्र अलग अलग है, एक लघुगणक है और एक चरघातांकी है। लघुगणक और चरघातांकी दो ही इस चैप्टर में सूत्र होते हैं, याद रखिएगा। इसमें चरघातांकी में तो rn तक होता है और इसमें k-n/k और होता है, इसलिए याद रखिएगा। यह है अब आज का हमारा वीडियो। ये जो एमसीक्यू है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, इसलिए आप इस एमसीक्यू को जरूर ही याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।